तारिक फातमी से एक ही दिन में खारजा का उमूर का कलमदान वापस ले लिया गया। मुआविन खुसूसी रहेंगे। ओहदा वजीर मुमलिकत के मसावी होगा। विफाकी वजीर एहसान मजारी ने इंसानी हुकूक की वजारत वापस लेकर वजीर बैन सूबाई का कलमदान दे दिया गया। सिंध काबीना में तब्दीलियां। शर्जील इनाम मेमन दोबारा वजीर बन गए। नोटिफिकेशन जारी। कल हलफ उठाएंगे। वजीर तलाश सिंध का कलमदान देने का इम्कान। वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध उवैस कादिर शाह को काबीना से फारिग कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट आइन की बालादस्ती के लिए खड़ी है। आइन को मानने वाले जब तक हैं तनकीद से फर्क नहीं पड़ता। तारीख बताती है पीपल्स पार्टी ने हमेशा कुर्बानियां दी, हमेशा इदारों का साथ दिया। कुर्बानियां देने वालों का बहुत एहतराम करते हैं। 63A की तशरीह से मुतालिक सदारती रेफरेंस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। वजीर आजम की हिदायत पर मेहर में लगने वाले मरने वालों के लवाहिकीन और जख्मियों के लिए 1 करोड़ रुपए जारी। शहबाज शरीफ को फैज मोहम्मद दरियानी चांदियो गांव में लगने की रिपोर्ट पेश। वजीर आजम ने मेहर में आग लगने की वजूहात की तहकीकात का हुक्म दे दिया। जो करीब तरीन म्यूनिसिपैलिटी थी उसकी फायर ब्रिगेड खराब थी, इस वजह से बाकी जगह से मोबिलाइज की और मैं एडमिट करता हूं कि रिस्पांस बहुत स्लो था। मैंने चीफ सेक्रेटरी साहब को कहा था और उन्होंने होम सेक्रेटरी की सरबराही में एक कमेटी बनाई है कि इन्वेस्टिगेट करे। गांव वालों के लिए घर बना के देंगे सारे जिनके घर जले हैं। मेहर में आग लगने की तहकीकात करने वाली टीम मुतासरा गांव पहुंच गई। वजीर आला सिंध का मेहर में लगने वाली आग बुझाने में ताखीर का एतराफ। मुतासरीन को मकान बनाकर देने का ऐलान। जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। मुराद अली शाह की न्यूज कॉन्फ्रेंस। इस वक्त 7 से 8 हजार मेगावाट कैपेसिटी चल नहीं रही, इसलिए कि इन लोगों ने फ्यूल नहीं लिया, चाहे वो LNG हो चाहे RFO, ये फ्यूल नहीं ले सके। और इस वजह से प्राइम मिनिस्टर साहब कराची आए थे और हमने उन्हें पूरा डिटेल दी थी कि इस वक्त भी 10 से 12 घंटे लोड शेडिंग पूरे सिंध में हो रही है। गर्मियों में बिजली के दौरान को काबू करना हुकूमत के लिए कड़ा इम्तिहान करार। शॉर्टफॉल 8000 मेगावाट तक पहुंच गया। फ्यूल न होने से सिंध में 10 से 12 घंटे की लोड शेडिंग। मखलूद हुकूमत की तजुर्बेकार टीम जल्द मसले से निपटेगी। वजीर आला सिंध की मीडिया से गुफ्तगू। नूरियाबाद पावर प्लांट झूठा करार दे दिया। हुकूमत तरजीही बुनियादों पर बलूचिस्तान की तरक्की के लिए इकदाम उठाकर बलोच नौजवानों की कौमी धारे में शमूलियत यकीनी बनाएगी। बलोच अफरादी कुव्वत मुल्क का कीमती असासा है। वजीर आजम की सरदार अख्तर मिंगल से गुफ्तगू। विफाकी हुकूमत ने MKM पाकिस्तान से गवर्नर सिंध के लिए नाम मांग लिए। मुशावरत के बाद जल्द आगाह कर देंगे। मुत्तहदा का जवाब। PTI हुकूमत को बहुत पहले छोड़ना चाहते थे। विफाकी वजीर बहरी उमूर फैसल सब्जबारी की मीडिया से बातचीत। नून लीग का पंजाब में स्पीकर का ओहदा अपने पास रखने का फैसला। नून लीग ने पीपल्स पार्टी और तरीन ग्रुप को स्पीकरशिप देने से माजरत कर ली। नून लीग के मलिक नदीम कामरान और राना मशहूद स्पीकर के लिए मजबूत उम्मीदवार। मरियम नवाज की उम्र की अदायगी के लिए पासपोर्ट वापस करने की दरखास्त चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट को भिजवा दी गई। जिन मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान ने पहले ये केस सुना था, बेहतर है वही इस केस को सुने। जस्टिस शहबाज रिजवी के रिमार्क्स। खलूस से नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूंगा। JUI के जाहिद अकरम दुरानी ने डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली के ओहदे का हलफ उठा लिया। स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने हलफ लिया। जाहिद अकरम दुरानी का कानून और आइन के मुताबिक असम्बली चलाने का आज़म। साबिक डिप्टी स्पीकर ने आइन की धज्जियां उड़ाकर मायूस किया। ऐवान से खिताब। लाहौर में तहरीक इंसाफ आज पावर शो करेगी। खिलाड़ियों का जोशो खरोश उरूज पर पहुंच गया। पार्टी तनारों पर भंगड़े, PTI की टोपियों, परचमों और बैजेस के स्टॉल सज गए। इमरान खान रात के वक्त कारकुनों का लहू गरमाएंगे। वजीर आजम का इमरान खान की फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाने का हुक्म। वजीर दाखिला को साबिक वजीर आजम की जाती निगरानी करने की हिदायत।
इमरान खान के जलसों और अवामी सरगर्मियों के दौरान सिक्योरिटी में गफलत बर्दाश्त नहीं होगी, वजारत दाखिला का चारों सूबों को मुरासा। गैर यकीनी की फिजा खत्म होने तक मईशत नहीं संभलेगी। तहरीक अदम एतमाद के बाद मईशत गैर मुस्तहकम होना शुरू हुई, ज़र मुबादला के ज़खायर कम होने लगे। ऐसी सूरत हाल में रुपया मजीद दबाव में आएगा। असद उमर की न्यूज कॉन्फ्रेंस। एग्जिट कंट्रोल लिस्ट दोबारा मुरतब हो रही है। मुआशी दहशतगर्द कौमी मुजरिम है, भागने नहीं दिया जाएगा। इमरान नियाजी को नाअहली, करप्शन और लूटमार पर अवाम से बाजमात माफी मांगनी चाहिए। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का असद कैसर को जवाब। पाकिस्तान रेलवे और निजी शोबे के इश्तराक से रावलपिंडी से मुल्तान के लिए मुसाफिर ट्रेन थल एक्सप्रेस का इफ्तिताह। इकोनॉमी और एसी कोचेस पर मुश्तमिल ट्रेन 15 घंटे में मुल्तान पहुंचेगी। कई इलाकों के शहरी मुस्तफीद होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मनशियात केस में जमहूरिया चेक की मॉडल टेरेसा की बरियत का फैसला दुरुस्त करार दे दिया। अदालत उज़्मा ने हेरोइन स्मगलिंग केस में कस्टम्स की अपील इब्तदाई समाअत के बाद खारिज कर दी। सांघर से बाजियाब होने वाली लड़की दुआ नहीं, दुआ से मंसूब सीसीटीवी फुटेज में बेटी की नहीं, बाजियाब कराने की कोशिश को खराब ना किया जाए, वालिद की अपील। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी 70 रुपए और 10 किलो आटा 400 रुपए में फरोख्त। रिलीफ मिलने पर शहरी खुशी से रेहान। सारिफीन ने शनाख्ती कार्ड पर सिर्फ एक बार घी और चीनी मिलने की शर्त खत्म करने का मुतालबा कर दिया। डॉलर की ऊंची उड़ान जारी, 1 रुपए 30 पैसे इजाफे के बाद इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 187 रुपए 30 पैसे का हो गया। शायर मशरिक और मुफक्किर पाकिस्तान अल्लामा इकबाल को बिछड़े 84 बरस बीत गए। गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा की साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और सेनेटर वलीद इकबाल के हमरा मज़ार इकबाल पर हाजिरी। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने नई दिल्ली के इलाके जहांगीरपुरी में मुसलमानों के घरों और दुकानों के खिलाफ नाम नेहाद इंसदादी तजावुजात ऑपरेशन 2 हफ्ते तक रोकने का हुक्म दे दिया। पुलिस और एमसीडी को नोटिस जारी करते हुए रियासत और मरकज से जवाब तलब कर लिया गया। और सुरीली आवाज कमाल अंदाज जो गाया अमर कर दिया। गुलकारा इकबाल बानो को मद्दाहों से बिछड़े 13 बरस बीत गए। ताज़ा तरीन वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको मिले हर अपडेट सबसे पहले।